सबसे पहले तो भैया हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। 2025 आप सभी लोगों का साल रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए जो भी लिखी हुई है वो सारी जल्दी जल्दी मिल जाए। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी से बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी हुई। 11th वाला पार्ट खत्म करा आप लोगों ने, 31 तारीख तक का आप लोगों को टारगेट दिया गया था। हाँ यार, साइड में ना सचिन सर पढ़ा रहे हैं मंजिल में, एसी बिल्कुल कम नहीं कर, इतनी मोटी सी चादर ओढ़ के घूमता वैसे, लेकिन क्लास में एसी पूरा। हाँ यस, कितना खत्म किया भैया 11वीं वाला? 11th कंप्लीटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ऑलमोस्ट डन, लव यू ऑल। और कितने क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे थे भाई पर घंटे के हिसाब से, कितना जा रहा? हाँ 12th पर आ चुके हैं सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 10 तारीख तक खत्म होएगा, 10 तारीख तक। अबे कैसे खत्म करोगे फिर? हाँ 11th कंप्लीट, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस सबका होगा यार, अभी मैं यहाँ पे करवा दूंगा फिर तुम कहोगे कि हाँ यार ये बात तो वही है, होएगा, चीजें छूटेंगी, मैंने पहले बोल। लेकिन भाई तुमने अगर वो पहले से मेहनत नहीं करी होती तो यहां तक नहीं पहुंचे होते, ये भी अप्रिशिएट करो उस एफर्ट्स को। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इतना भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो मेरे को पता है कि 100% फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं डालता हूं। लेकिन यस, अगर आप मेरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि यस सर मैं ये चीजें फॉलो करूंगा, तो आप जितना कर पा रहे थे उससे थोड़ा सा तो बेटर हो ही जाता है, ठीक है। तो मेरे को तो यही चाहिए कि अगर आप यहां तक के एफर्ट्स खुद से लगा रहे थे तो मेरे बोलने या मेरे उसके चक्कर में थोड़ा सा और बेटर आपके एफर्ट्स हो जाए, ठीक है। तो एक बार ओम सर भी आ गए हैं, तो सर आपको कुछ बताना था। हेलो हेलो नमस्कारम सत श्री अकालम, क्या हाल चालम भाई लोग? तबियत पानी जिंदगी ठीक चल रही है? एक बार देखिए मेरी आवाज जा रही है क्या? ये अच्छा वो नहीं पहने हो? अरे नहीं, अब गए भाई, एक आदमी पहनेगा बस, बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ क्या हाल है दादा, क्या हाल है? यस। हाँ अच्छा, तुम कुछ प्रॉमिस करवा दिए क्या? नहीं मैं पूछा क्या रूट चले, कल हमें वो करना है ना स्ट्रेटेजी और प्लान हाँ बनाना है, हाँ तो हाँ। उसका मैंने कहा कि मैं फिजिक्स का बना के लेके आऊंगा। 12 से 14 घंटा बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ वेरी सीटिंग गुड, बहुत अच्छी कैपेसिटी बात, अच्छी बहुत है। अच्छी बात है। क्या हाल है दादा लोग? एक बात बताइए कि अभी फिलहाल रिवीजन के पर्पज से तुम्हें कुछ पढ़ाना है? वैसे तो मैंने सर पढ़ा रखा है इन लोगों को। पीरियोडिक टेबल मैंने पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त पढ़ा दिया। केमिकल बॉन्डिंग को तो हम इतनी बार यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता उसके रिवीजन की कोई जरूरत किसी बच्चे को पूछ लो आप, जैसे होती भी है ना। हाँ। और रही बात कोऑर्डिनेशन की, भैया उसको तो ब्रह्मास्त्र बना रखा है तुम्हारा। तुम बताओ तुम्हें क्या करवाना है? कुछ करवाना है? नहीं तो दूसरा तरीका मेरे को जो लगता है, एक सीरीज आने वाली है, महा रिवीजन सीरीज करके बोलते हैं यूट्यूब पर। मैं उसको ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाला लेकर के आऊंगा, कायदे से। मतलब उसमें मेन तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे बल्कि, है ना, 70 से 80% क्वेश्चंस होंगे। और साथ साथ थियरी पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो सब मैं क्लब करके ले आऊंगा 8 घंटे के आसपास। प्यारे पी ब्लॉक वैसे तो सारे चैप्टर के नाम लिख देंगे, ये सारे लिख देंगे। मैं तो बता रहा हूं, सुन लो क्या है। कुल मिला के उस एक लेक्चर, एक जो 7 से 8 घंटे का लेक्चर लूंगा, बहुत बड़ा भी नहीं, उसको जाकर के भैया पढ़ना जरूर। मैं यूट्यूब पे ही आएगा, उसको लेकर के आऊंगा। उस समय तुम्हारा सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं जब कराने आऊंगा उसमें ना इन लोगों की भी एक तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, आप लोग उसको शायद उतना अच्छा तरीके से पढ़ोगे नहीं। लास्ट में उससे हम रिवाइज कर लेंगे। बाकी कुछ पढ़ना हो तो एक बार मैं देख लेता हूं। पी ब्लॉक में तो ज्यादा है। ए दादा, पी ब्लॉक में तो ज्यादा है ही नहीं ना भाई। पी ब्लॉक में तो पीरियोडिक टेबल वाला ज्यादा कुछ है। इस समय जो सिलेबस में है वो खाली जो रिएक्शन पोर्शन है, उसको तुम्हें कैसे पढ़ना है वो तुम्हें क्या नहीं करवाया क्या भाई? कितनी बार प्रैक्टिस करवा दी, वो सीट दे दी थी कि भैया इसको प्रैक्टिस कर लेना। डी एंड एफ में दोबारा पढ़ा दिया था सेम चीज। पी ब्लॉक के सेम चीज को सॉल्ट एनालिसिस में बता दिया। सॉल्ट एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जो भैया, मैं बताता हूँ इनको ये ऐसे ऐसे ना सर, देखो सारे नाम लिख रहे हैं भाई। देखो क्या करो, कल हम लोग आएंगे, प्लान देंगे आपको रिवीजन करने का, आप खुद से रिवाइज करके रखो। महा मैराथन को भी इसमें इंक्लूड करके रखेंगे कि भाई महा मैराथन में कैसे, जैसे अभी मैं पूरी नहीं लूंगा, लेकिन 12th क्लास की महा मैराथन मेरे पास है और मनीष सर के पास है, 11 सलीम सर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 19-20 के आप लोगों ने पीवाईक्यूज खुद से लगाए थे, हम 21-22 या 23 के जो पीवाईक्यूज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको वहां पे करवा देंगे, तो आपका रिवीजन वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के थ्रू करना है, ठीक है भैया, करा देंगे। देखो पीवाईक्यूज को थ्रू ही करना, हाँ वही मैं भी कह रहा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं 80% तो मैं पीवाईक्यूज के थ्रू कराऊंगा,
पहली बात तो जैसा आएगा तुम्हें मैं बताऊं वैसा सा क्वेश्चन उस महारिवीजन में जरूर रहेगा जैसा पेपर में आने वाला है, क्योंकि एक ट्रेंड है वो वही फॉलो करते हैं, अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं आता भाई, वही आने वाला, बदल के कुछ नहीं आएगा। मैं महारिवीजन में वो पूरा पोर्शन ले आऊंगा। बाकी पी ब्लॉक तो मतलब पी ब्लॉक तो सबसे छोटा चैप्टर है इस समय आपके जेईई मेंस के लिए, तो इसलिए वो महारिवीजन के नाम पे छोड़ो। सॉल्ट एनालिसिस विश्वास मानिए आपको ही 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, मैं जब महारिवीजन करवाऊंगा उसमें भी कुछ चीजें याद करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करवा दूंगा ताकि वो आपके ग्रिप में आ जाए, पकड़ में आ जाए। ये मैं करने और बताने आया था, ताकि इसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, इतनी बात बतानी थी। हाँ, कल वैसे हम लोग सारे लोग आ ही रहे हैं, फैजल सर है, ओम सर है, पंकज सर है और सचिन सर है। कल हम लोग आ ही रहे हैं और सब लोगों को एक बार हम लोग क्या क्या 15 दिन बैच में क्या चलेगा और महा मैराथन जो हमारे पास सीरीज रहेगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो दोनों ही आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, महा मैराथन इसलिए अब आपके लिए देखो बेनिफिट क्यों है, अब 10 लोग होंगे 10 बातें होंगी, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम सोच करके उतरेंगे कि ये कि भाई देखो मैंने आपको 19 और 20 के PYQs पहले ही दे दिए थे कि यार ये लगा लेना। अब बात है कि सर उस समय आप लोगों ने कहा था सर रीसेंट वाले कब होंगे, मैंने कहा जेईई मींस 1 के बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन यस उस महामैराथन में हम लोग क्या करेंगे रीसेंट ईयर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे उनको हम लोग वहां पर कर लेंगे। आप लोगों की मेहनत तो लगेगी फॉर श्योर। ये बच्चे इनऑर्गेनाइज वो लिख रहे हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, वो देखो भैया फिजिकल का भी पर है नहीं ना डूडी सर अभी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री कुल मिला के रिवाइज करवा दी जाएगी, तुम निश्चिंत रहो, वो भी महारिवीजन में ही लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है देखो पहली बात तो ना सारे टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही करवाएंगे और वही लेके आएंगे। अब देखो पूछने को तो 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, लेकिन उसमें से 30 हम वो छांटेंगे जो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। हाँ 30 हम कराएंगे भाई, उस पे लिए निश्चिंत रहो। और देख लेना उस एक महारिवीजन सीरीज से कितने नंबर डायरेक्ट रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे, रेप्लिकेट होते हुए सीधा सीधा दिखेंगे। ठीक है, भिड़ेंगे जरूर, ये तो एकदम मजा आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, बाय बाय। चलो सर, बाय बाय। ओके, तो कल मिलते हैं बेटा, इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी बता दी है अपनी कि भाई सर 12 से 14 घंटे हम लोग बैठ के कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं प्लान बनाऊंगा। ठीक है, और बस प्रॉमिस ये है बेटा, देखो आखिरी के कुछ दिन और, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हमें आखिरी के कुछ दिन और, अब यहां पर ये मत सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, सर कितना बेहतर होगा कितना बुरा होगा, ये दिमाग से अब हटा दो, चुपचाप पढ़ लो बस। क्लियर है क्या, यस और नो? हाँ, सिर्फ 15 दिन और सर, उसके बाद गया, उसके बाद अब जो हो गया भाई, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट पे तैयारी होगी, फिर अलग सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि अब कई सारी चीजें आती होंगी, क्या नहीं आता है उस पर मेहनत करेंगे। तो बस 15 दिन और, ठीक है, यस। हाँ, अब ज्यादा ना देखो ओवर स्ट्रेटेजाइज नहीं करना है। ठीक है, ओवर स्ट्रेटेजाइज चीजों को मत करिएगा, ये भी करें वो भी करें, नहीं, बेसिक प्लान बनाएंगे जो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल ना हो, और 15 दिन में एटलीस्ट आपको वो मिनिमम सेट कंप्लीट कर लेना है, तो आपका कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो जाएगा। लव यू ऑल।